कभी क्लेश नहीं होगा। माँ की इच्छा है कि मेरे बेटे की शादी करी है, मेरे घर में मेरी बहू आई है, तो वो मेरी सेवा करे, मुझसे पूछे, मेरे पास में बैठे, मेरे से बातें करे। जब इंसान वृद्ध हो जाता है ना, वृद्ध होने के बाद जब तक पति जीवित है, रात्रि को जीवन व्यतीत कर लेगी, बोल बदल कर लेगी। जिस समय पति का साया छूट जाए ना, तब उसका साथी कौन है? या तो उसका पोता है, उसका जो छोटा मूल से प्याज प्यारा है, पोते को पास में रखेगी। और अगर बहू प्रेम करती है ना, तो सासू माँ के पास में 5-10 मिनट बातें करेगी, और जब बातें करेगी सासू माँ का हल्का मन हो जाएगा, और वो खुद कहेगी बेटा जा आराम कर ले, थक गई होगी, वो अपने आप कहेगी। आज अगर सासू माँ की आप सेवा करोगे ना, तो आपकी सेवा भी होगी। तो कौशल्या माँ ने अपनी बहू सीता को है ना स्नान करवाया है, सुंदर वस्त्र दिए हैं, और सुंदर वस्त्र दे करके है ना, और वशिष्ठ महाराज से कहा महाराज अब इनका जल्दी से राज्य का अभिषेक कर दीजिए, और तुरंत बिठाया है। और बाबा ने कहा है कि प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ ही कीना, प्रथम तिलक मुनि वशिष्ठ ही कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान की जय। यहाँ पर श्री रामचरितमानस की 7 सोपान जो है ना पूर्ण होती है, 7 कांड है। और उसके बाद में ये त्रेता रूप का समापन होता है। फिर उसके बाद में द्वापर युग की अनेकों प्रकार की लीलाएं आती हैं। और जैसे जैसे कलयुग आया है, चौथा चरण आया है ना, उस चौथे चरण के अंदर गौ माँ के ऊपर जब अत्याचार होने लगे, गौ माँ के ऊपर घर के अंदर माता पिता के साथ में द्वेष रहने लगा, आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होने लगा, सबके अंदर जो है ना कलयुग का वास होने लगा। तो उस समय देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ गोविंद भगवान, आप इस पावन धरती के ऊपर आइए और आ करके हमारा जीवन जो है उसको धन्य कीजिए। तो देवताओं की प्रार्थना को सुन करके और यहाँ से प्रारंभ होता है चंद्रवंश। पहले सुना है सूर्य वंश की कथा, और अब प्रारंभ होता है चंद्रवंश की कथा। तो कहते हैं अहुक राजा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम है देवक और उग्रसेन। देवक महाराज के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव और सुदेव, देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी है, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा और श्री देवा और सहदेवा और देवती, जिनका विवाह श्री वासुदेव जी महाराज के साथ में हुआ। उग्रसेन महाराज के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, नेग्रोध, कंक, संक, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं हैं, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वासुदेव जी के छोटे भाइयों के साथ में हुआ। उसके बाद में देवमूल के पुत्र सुर की कन्या नाम था स्मारिसा, उनके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न हुए। उग्रसेन महाराज जो है, इनका जिस समय जन्म हुआ तो संतों से सुना है कि जन्म के समय जब इनकी कुंडली को देखा गया, उग्रसेन की जब कंस हुई तो इनकी कुंडली को देखा तो कहा महाराज आप इनका त्याग कर दीजिए, नहीं तो आपका पूरा परिवार जो है ना उसको सर्वनाश हो जाएगा। तो इन्होंने इनके पिता ने इसका त्याग कर दिया। समय पाए करके और इन्हें पता चला कि मेरे पिता ने मेरा त्याग किया है, तो उन्होंने बहुत भारी तपस्या करके
और अपने घर में आए, आकर के उग्रसेन महाराज को और जेल में डाल दिया है। कुछ समय फिर व्यतीत हुआ, राजपाट करता रहा। करने के बाद में और उनकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, विवाह के योग्य हुई। विवाह के योग्य होने के बाद में देवकी का विवाह जो है ना वासुदेव जी के साथ में रखा गया है। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ में हुआ, होने के बाद में कंस जो है वो देव के साथ में बड़ा प्रेम करता है अपनी बहन के साथ में। विवाह के बाद में जब रथ के ऊपर देवकी को और वासुदेव जी को बिठाया, तो बिठाने के बाद में वासुदेव और देवकी के रथ के ऊपर स्वयं कंस जो विराजमान हुआ, रथ के अंदर जो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में संभाल करके और घोड़ों को हाँकने लगा है। नगर के बाहर जैसे ही रथ पहुंचा तो आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, आज जिस देवकी और वासुदेव जी को अपने रथ में बिठा करके तू ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान है। देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। आकाशवाणी हुई। कंस ने गौर नहीं किया। कुछ देर फिर रथ आगे को बढ़ा। जैसे रथ आगे चला तो चलने के बाद में फिर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, आज जिस रथ को तुम आगे करके देवकी और वासुदेव जी को लेकर जा रहा है ना, देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल बनेगी। कंस ने फिर विचार नहीं किया, फिर आगे बढ़ा। आगे जैसे बढ़ा है ना, तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे कंस, अब की बार तुम्हें तीसरी बार चेतावनी है कि जिस रथ के ऊपर बिठा करके अपनी बहन और वासुदेव जी को, तो इसकी गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी 8वीं संतान, वो तेरा काल बनेगी। चारों तरफ जो बिजली गड़गड़ाने लगी है और ऐसे महल को देख करके और वासुदेव जी का रथ जो है ना वहां पर रोक दिया। अब रथ को रोक करके और लगाम को छोड़ दिया है क्या करके, और अपनी बहन जो जिसके हाथों में अभी तक मेहंदी रची है, मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा, उस देव जी के बालों को जो सुलेख पकड़ लिया है, बालों से पकड़ करके अपने तलवार को निकाला और जैसे मारने लगे हैं तो कहा, रे कंस, ये तेरी बहन है और इसके साथ में तू कितना प्रेम करता था। अपने हाथों से इसका श्रृंगार किया, हाथों में मेहंदी लगाई, रथ के ऊपर बिठाया। आज तेरे मन में यह है कि इसकी 8वीं संतान तुम्हें मारेगी। अरे महाराज, इसकी 8वीं संतान तुम्हें नहीं मार सकती। कंस ने कहा, नहीं, आकाशवाणी है वो कभी झूठी नहीं हो सकती। तो जैसे मारने लगी है ना, तो वासुदेव जी के मन में विचार आया। कंस से कहा कि हे कंस, वासुदेव ने कोई प्रतिज्ञा कर लेता है ना, तो वो कभी पीछे नहीं हटता। मैं अपनी भुजा उठा करके संकल्प करता हूँ कि आज के बाद में जो भी मेरी संतान होगी, हर संतान को ला करके मैं तेरे सामने रख दूंगा। अब उसे तुम मारे या छोड़े, तुम्हारी इच्छा होगी, एक एक संतान तेरे हवाले कर दूंगा। जब ये बात कही तो कंस ने अपने तलवार को रख लिया है और ले जा करके काल कोठरे में बंद कर दिया वासुदेव और देवकी को। और जैसे ही उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के ऊपर ताला लगा दिया है और हर दरवाजे के ऊपर पहरेदारों को बिठा दिया है। 9 महीने का समय व्यतीत हुआ। 9 महीने का समय जैसे ही व्यतीत हुआ है तो उनके घर में एक सुंदर रत्न पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसे ही पुत्र रत्न की बोल होने की आवाज आई तो तुरंत पहरेदार उठ जाते हैं और कंस से जाकर कहते हैं, महाराज, आपके घर में, वासुदेव जी के घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो तुरंत कंस ने जाकर के जैसे ही प्रवेश किया है, उस बालक को देखा और देख करके अंदर दया उत्पन्न हो गई। दया आने लगी है, ये मुझे क्या मारेगा, ये मुझे नहीं मार सकता। और मुझे तो जो आकाशवाणी हुई है ना, उसमें ये कहा था कि जो इसकी 8वीं संतान है वो तेरा काल बनेगी। तो मेरे को डर है तो इसकी 8वीं संतान से है, ये छोटा सा बालक है, मुझे क्या मारेगा, छोड़ दिया है। और जाकर जैसे सिंहासन पर बैठा ना, तो नारद जी वहां से अपने वीणा को लेकर के और प्रवेश करते हैं।
ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण बोलिए नारायण भगवान की नारद जी अपनी वीणा को लेकर जैसे कंस के सामने पहुंचे ना, तो कंस कहने लगा पधारिए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। तो कंस कहने लगा मैं आसन ग्रहण करने के लिए नहीं, बस मन किया था थोड़ा मिलने के लिए आया हूँ। बोलिए महाराज। तो नारद जी के हाथ में एक कमल का पुष्प है जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं, और कहने लगा महाराज मेरे पास ये कमल है ना, इस कमल के 8 पंखुड़ी है, और उनको गिनना प्रारंभ किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और कभी यहाँ से शुरू करता है यहाँ पर पहुंचा 8, कभी यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुंचा 8, चारों तरफ घुमाते हुए हर पंखुड़ी को 8 नंबर का साबित कर दिया है। कंस ये 8 पंखुड़ियां हैं, कहीं से गिन लो कोई भी पंखुड़ी 8 भी हो सकती है। तो जैसे ये कहीं ना इतना कहते नारद जी चले जाते हैं, तुरंत कंस जो वहां से उठा और जा करके जो है ना वो बच्चा उसको हाथ में उठाया है और ऊपर उठा करके पत्थर के ऊपर जैसे ही मारा है ना, तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। करते करते और अनेकों संतान जो हुई उनका संहार किया है। 7वीं जो संतान है उसको वहां से निकाल करके, और जैसे ही गोकुल के अंदर उनकी जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसके घर में स्थापित कर दिया है, उसके घर में जैसे स्थापित कर दिया है। और 8वीं जब संतान हुई उनके घर में, 8वीं संतान हुई, रात्रि का समय है और रात्रि का सुंदर जैसे चंद्रमा निकलने लगा। भाद्रे के महीने की अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की, रात्रि के 12 बजे का समय है, और मेरे ठाकुर जी महाराज ने वासुदेव और देवकी को दर्शन दिया है और कहा मैया मैंने जो तेरे को वचन दिया उस वचन को मैंने पूरा कर दिया है, आप मुझे बेटा स्वीकार कर ले। माँ ने कहा महाराज आपके तो 4 हाथ हैं, शंख चक्र है, गले में सुंदर माला पहन रखी है, तो आपको बेटा कैसे माने? तो माँ के कहने के अनुसार भगवान ने अपने हाथों को लुप्त कर दिया है, अपने हाथों को लुप्त कर दिया है और कहा कि अरे भैया अब तो मुझे बेटा स्वीकार कर। कि नहीं, बेटा तो छोटा सा होता है, जब तक गोदी में नहीं आएगा तो बेटा कैसे मारेगा? तो माँ तू जैसे कहेगी ना मैं ऐसे करता रहूंगा, पर मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये जो टोकरा रखा है ना, इसके अंदर मेरे को बिठा करके इस नगर से निकाल करके मुझे गोकुल में पहुंचा देना, यशोदा मानद भवन पहुंचा देना, उनके घर की जो संतान है उसे ला करके यहाँ पर बिठा देना। यही विधि का विधान है। पर यहाँ तो ताले लगे हुए, कैसे लेकर के जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे? तो भगवान ने कहा मैया बस जैसे मैं कहता हूँ ऐसे आप करो, और फिर वह होगा जो आपकी इच्छा होगी। भगवान जैसे कहते हैं ना वैसे करते तो मैं जाऊँ, और फिर जो तुम्हारे मन में है ना वो भगवान तुम्हारा अपने आप करूँ जो है ना स्वीकार करेंगे और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। अब रात्रि का समय, एक सुंदर टोकरे के अंदर और बच्चे को भी सुलाया है, और जो पेड़ियां पैरों में जो पेड़ियां है ना वो अपने आप जब खुल जाती है,
जब भगवान का सानिध्य प्राप्त होना तो बीड़ियां खुलती हैं, और जब भगवान का सानिध्य से हम दूर हट जाते हैं तो बीड़ियां अपने हाथों में है ना जकड़ जाती है। नंद भवन में पहुंचे, जिस समय चले है ना उनके हाथों में बीड़ियां थी ना वो सब निकल गई। जिस समय भगवान को छोड़ करके वापस मथुरा में आए उस समय बीड़ियां अपने हाथों में जकड़ जाती है। टोकरे में बिठाया, ताले खुलते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं। जमुना जी के पास ही पहुंचे तो बारिश होने लगी। तो उस समय शेषनाग जी है ना, शेषनाग जी ने आकर के उसके ऊपर छत्र बना लिया है। ये शेषनाग वही है जो त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर के आए थे। त्रेता युग में तब लक्ष्मण महाराज ने कहा कि मैं आपका अगर बड़ा भाई होता तो आपको वनवास जंगल में नहीं जाने देता। भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, द्वापर युग आएगा, उस युग के अंदर जाने के बाद में आप मेरे बड़े भाई बनकर के आना। तो यहाँ पर बलराम जी का रूप लेकर के शेषनाग जी आए हैं। आज छत्र बना करके ऊपर टोकरे की है, और यमुना जी के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है ना तो यमुना जी के अंदर बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बाढ़ आती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मुंह तक पानी पहुंचा, हम जब दुख आती है तो पीछे हट जाते हैं, पर उस दुख का सामना करने की समर्था अंदर होनी चाहिए। जैसे ही आया है ना तो उस समय भगवान ने देखा कि यमुना जी मेरे चरण स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने अपने चरण टोकरे से नीचे लटका दिए। यमुना जी ने पैरों का स्पर्श किया और शांत हो जाती है, और यमुना से निकल करके नंद भवन में पहुंचे। नंद भवन में जाने के बाद में और मेरे बाबा ने वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को वहां से उठाया और भगवान को सुला करके ऊपर चुनरी डाल दी है, और उस कन्या को टोकरे में रखा। जैसे ही वापस आए दरवाजे अपने आप बंद होते जा रहे हैं, हथकड़ियां ला करके बेड़ियां लग जाती हैं, और टोकरे में से आवाज उस कन्या के रोने की आई। तो जैसे पहरेदार खड़े हो जाते हैं, राजा से जाकर कहा महाराज गोविंद